कल्पना कीजिए, आप प्रशांत महासागर के बिल्कुल बीचों बीच हैं, जहां चारों ओर हजारों मील तक केवल नीला पानी है और आपके नीचे 7 मील गहरी एक ऐसी अंधेरी दुनिया है जिसके बारे में इंसान आज भी लगभग कुछ नहीं जानता। हम अक्सर अंतरिक्ष के रहस्यों की बात करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे अपने ग्रह का 95% समुद्र आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। इसी अंधेरे और अनंत सन्नाटे के बीच से कभी कभी कुछ ऐसी आवाजें आती हैं जो विज्ञान के हर तर्क को चुनौती दे देती हैं। आज हम एक ऐसी ही भयानक और रूह कंपा देने वाली आवाज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे दुनिया अपस्वीप के नाम से जानती है। ये कोई साधारण शोर नहीं है, बल्कि एक ऐसी गूंज है जिसने दशकों से वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है। अगस्त 1991 का वो महीना था जब अमेरिकी प्रशासन की संस्था नोआ के वैज्ञानिकों ने अपने पानी के नीचे लगे बेहद संवेदनशील सेंसर्स में कुछ ऐसा सुना जिसने उनके होश उड़ा दिए। ये एक अजीबोगरीब आवाज थी जो बार बार एक ही लय में गूंज रही थी। ये आवाज किसी मशीन की नहीं थी, ना ही ये किसी व्हेल मछली या ज्ञात समुद्री जीव की लग रही थी। इसकी तीव्रता इतनी अधिक थी कि ये पूरे प्रशांत महासागर के एक छोर से दूसरे छोर तक सुनी जा सकती थी। वैज्ञानिकों ने जब इसके ग्राफ को देखा तो पाया कि ये आवाज नीचे से शुरू होकर ऊपर की ओर बढ़ती है, इसीलिए इसे अपस्वीप नाम दिया गया। जैसे जैसे शोध आगे बढ़ा, डर और जिज्ञासा का माहौल गहराता गया। गहरे समुद्र की गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती, वहां ऐसी कौन सी शक्ति हो सकती है जो हजारों मील तक अपनी आवाज पहुंचाने की क्षमता रखती है? क्या ये केवल एक प्राकृतिक घटना थी या फिर समुद्र की उन गहराइयों में कुछ ऐसा जाग गया है जिसे हम केवल पौराणिक कथाओं में लेवियाथन के नाम से जानते हैं? लेवियाथन वो विशाल काय समुद्री राक्षस जिसका जिक्र प्राचीन ग्रंथों में मिलता है और जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इतना बड़ा है कि उसकी एक हलचल से पूरा समंदर हिल सकता है। अपस्वीप की आवाज में कुछ ऐसा था जो जीव विज्ञान के नियमों को ठेंगा दिखा रहा था। अगर ये कोई जीव था तो उसका आकार क्या रहा होगा? हमारी दुनिया की सबसे बड़ी व्हेल ब्लू व्हेल भी इतनी तेज आवाज नहीं निकाल सकती कि उसे हजारों किलोमीटर दूर रिकॉर्ड किया जा सके। तो क्या ये मुमकिन है कि गहरे समुद्र की उन खाइयों में जहां दबाव इतना ज्यादा है कि लोहे की चादर भी पिचक जाए, वहां कोई ऐसा प्राचीन प्राणी आज भी जीवित है जो इंसान के अस्तित्व से भी पुराना है? जैसे जैसे हम इस रहस्य की तह में उतरेंगे, आपको महसूस होगा कि समुद्र केवल पानी का भंडार नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा कब्रिस्तान है जहां हजारों रहस्य दफन हैं। इस वीडियो में हम न केवल इस आवाज के पीछे के वैज्ञानिक कारणों की पड़ताल करेंगे, बल्कि उन भयानक संभावनाओं पर भी गौर करेंगे जो आपकी रूह कंपा देंगी। हम जानेंगे कि क्या इस आवाज का संबंध उस मशहूर द ब्लूप से है जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी समुद्र के इन अनसुलझे रहस्यों को जानने में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि रहस्य की ये यात्रा कभी न रुके। अपस्वीप की सबसे अजीब बात इसकी निरंतरता थी। ये कोई एक बार होने वाली घटना नहीं थी, ये आवाज सालों तक लगातार रिकॉर्ड की जाती रही। दिलचस्प बात यह है कि ये आवाज ऋतुओं के हिसाब से बदलती रहती थी। वसंत और पतझड़ के मौसम में ये सबसे तेज सुनाई देती थी। वैज्ञानिकों ने शुरुआत में सोचा कि शायद ये आवाज पानी के नीचे चलने वाले विशाल जहाजों की है, लेकिन जहाजों की आवाज का एक निश्चित पैटर्न होता है और उनकी पहुंच इतनी व्यापक नहीं होती। फिर शक की सुई घूमी सोवियत संघ की पनडुब्बियों की ओर। शीत युद्ध का समय भले ही बीत रहा था, लेकिन गुप्त सैन्य प्रयोगों की कहानियां आज भी आम थीं। क्या ये कोई गुप्त हथियार था जिसका परीक्षण समुद्र के नीचे किया जा रहा था? लेकिन इस थ्योरी में भी एक कमी थी। कोई भी मानव निर्मित मशीन दशकों तक बिना रुके एक ही लय में और इतनी प्रचंड शक्ति के साथ कैसे गूंज सकती है? यहीं से शुरू होती है उन काल्पनिक लेकिन डरावनी थ्योरीज की शुरुआत जो हमें मजबूर करती हैं ये सोचने पर कि क्या हम इस धरती पर अकेले हैं। जब वैज्ञानिकों ने इस आवाज के स्रोत की जांच की तो उनके हाथ जो सुराग लगे वे और भी चौंकाने वाले थे। इस आवाज का उद्गम स्थल दक्षिण प्रशांत महासागर के एक सुदूर और वीरान इलाके में मिला जहां ज्वालामुखी गतिविधियों का केंद्र था। लेकिन यहीं पर एक बड़ा पेच फंस गया। अगर ये केवल ज्वालामुखी के फटने की आवाज थी
तो इसमें एक लयबद्धता क्यों थी? प्रकृति में ज्वालामुखी फटना एक हिंसक और अनिश्चित घटना होती है, जबकि अपस्वीप किसी के साए की तरह शांत लेकिन निरंतर था। कुछ शोधकर्ताओं ने दबी जुबान में ये भी कहा कि शायद ये आवाज किसी ऐसी चीज की है जिसे हम समझना ही नहीं चाहते। क्या आप जानते हैं कि समुद्र के उस हिस्से को पॉइंट नीमो के करीब माना जाता है? पॉइंट नीमो, जिसे जहाजों का कब्रिस्तान और दुनिया का सबसे अकेला स्थान कहा जाता है, यह स्थान किसी भी जमीन से हजारों मील दूर है। इसी स्थान के पास HP लवक्राफ्ट की कहानियों में वर्णित उस राक्षस क्थुलू का शहर रलिए बताया गया है। क्या यह संभव है कि प्राचीन कहानियों के वे राक्षस महज कल्पना नहीं थे? क्या अपस्वीप उस प्राचीन राक्षस की सांसों की आवाज है जो करोड़ों सालों से समुद्र की तलहटी में सो रहा है और अब जागने की कोशिश कर रहा है? रहस्य का ये सिलसिला यही नहीं थमता। अपस्वीप के कुछ ही सालों बाद 1997 में एक और आवाज ने दुनिया को झकझोर दिया था, जिसे द ब्लूप कहा गया। बहुत से लोग ये मानते हैं कि अपस्वीप और द ब्लूप के बीच कोई गहरा और खौफनाक संबंध है। जहां ब्लूप एक झटके में आने वाली बहुत तेज आवाज थी, वहीं अपस्वीप एक लंबी और थका देने वाली गूंज की तरह है। कल्पना कीजिए कि समुद्र की गहराइयों में एक नहीं बल्कि कई विशालकाय जीव छिपे हुए हैं जो एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं। क्या ये संभव है कि अपस्वीप उस प्राचीन संवाद का एक हिस्सा हो? अगर हम पौराणिक कथाओं और प्राचीन नाविकों की कहानियों को देखें तो लेवियाथन का जिक्र बार बार आता है। एक ऐसा जीव जो इतना विशाल है कि जब वो सांस लेता है तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है। वैज्ञानिकों ने जब अपस्वीप की आवाज की गहराई का विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि ये आवाज किसी भी ज्ञात मशीन या पनडुब्बी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। यदि हम एक पल के लिए विज्ञान को किनारे रखकर कल्पना करें तो क्या ये लेवियाथन के खर्राटों की आवाज हो सकती है, या शायद उसकी वो पुकार जो वो अपने साथियों को बुलाने के लिए हजारों सालों से कर रहा है। लेकिन यहाँ एक और डरावना पहलू सामने आता है। 1991 में जब इसे पहली बार सुना गया था तब इसकी तीव्रता अपने चरम पर थी, लेकिन समय के साथ ये आवाज धीरे धीरे धीमी पड़ती गई। क्या इसका मतलब ये है कि वो विशालकाय जीव अब बूढ़ा हो चला है, या फिर वो वापस समुद्र की अतल गहराइयों में गहरी नींद में जा रहा है? कुछ शोधकर्ताओं का ये भी मानना है कि ये आवाज किसी जीव की नहीं बल्कि पृथ्वी के खुद के कराहने की आवाज है। समुद्र के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स का खिसकना और ज्वालामुखी का लावा जब ठंडे पानी के साथ मिलता है तो वो एक ऐसी गूंज पैदा करता है जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर के उस हिस्से में जहां से ये आवाज आ रही थी वहां कई सक्रिय ज्वालामुखियों की पहचान की है। उनका तर्क है कि जब लावा पानी के संपर्क में आकर ठंडा होता है और पत्थर का रूप लेता है तो उस प्रक्रिया में पैदा होने वाली कंपन ही अपस्वीप है। लेकिन ये तर्क भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करता। अगर ये केवल ज्वालामुखी है तो इसमें वो जैविक लय क्यों महसूस होती है? क्यों ये आवाज बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसे कोई बहुत बड़ा जीव गहरे दुख में चिल्ला रहा हो? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए नोआ के वैज्ञानिकों ने कई सालों तक हाइड्रोफोन्स का इस्तेमाल किया, जो समुद्र के नीचे हजारों मील दूर की आवाजें सुनने में सक्षम हैं। उन्होंने पाया कि अपस्वीप की आवाज का पैटर्न किसी भी अन्य ज्वालामुखी गतिविधि से अलग है। ये आवाज इतनी सुरीली और लयबद्ध है कि इसे समुद्र का संगीत भी कहा जा सकता है, लेकिन एक ऐसा संगीत जो डरावना है। यहाँ एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। कुछ स्वतंत्र शोधकर्ताओं का दावा है कि अपस्वीप की आवाज का संबंध उन अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं यानी UFO से भी हो सकता है, जो अक्सर समुद्र के नीचे देखे जाने की बात कही जाती है। क्या ये संभव है कि समुद्र के नीचे एलियंस का कोई गुप्त आधार हो और ये आवाज उनकी किसी विशाल मशीन की गूंज हो? ये सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन जब विज्ञान के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता तो संभावनाओं के द्वार हर दिशा में खुल जाते हैं। गहरे समुद्र के इन रहस्यों को जानकर आपके मन में भी हलचल मच रही होगी। क्या वाकई हम इस ग्रह के असली मालिकों को जानते हैं, या हमारे नीचे एक पूरी अलग दुनिया बसी है? इस जानकारी को और गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और गहरी रिसर्च करने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें। अब अगर हम फिर से उस पौराणिक राक्षस लेवियाथन की बात करें तो विज्ञान कहता है कि इतना बड़ा जीव जीवित रहने के लिए इतनी ऊर्जा कहां से लाएगा? समुद्र की उस गहराई में भोजन की भारी कमी होती है, लेकिन फिर हमें याद आता है
कि हम अभी भी समुद्र के बहुत छोटे हिस्से को ही जानते हैं। शायद वहां ऊर्जा के ऐसे स्रोत हों जिनके बारे में हमें अंदाजा भी नहीं है, या शायद वो जीव भोजन पर नहीं बल्कि पृथ्वी की आंतरिक गर्मी पर जीवित रहता हो। लेवियाथन या क्थूलू जैसी कल्पनाएं हमें डराती जरूर हैं, लेकिन वे हमें इस बात का एहसास भी कराती हैं कि इंसान अभी भी प्रकृति के सामने कितना छोटा है। अपस्वीप की आवाज को लेकर सबसे ठोस वैज्ञानिक थ्योरी सिस्मिक एक्टिविटी और आइसक्वेक्स की है। जब अंटार्कटिका के विशाल ग्लेशियर टूटते हैं और समुद्र के तल से टकराते हैं तो वैसी ही गूंज पैदा होती है। लेकिन अपस्वीप का उद्गम स्थल अंटार्कटिका से बहुत दूर है, तो क्या ये संभव है कि समुद्र की लहरों और तापमान के खास तालमेल ने एक ऐसा प्राकृतिक एम्पलीफायर बना दिया हो जो हजारों मील दूर की आवाज को समेटकर एक जगह केंद्रित कर देता है? वैज्ञानिकों ने एक और संभावना जताई है जिसे थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। समुद्र की विभिन्न परतों में तापमान का अंतर इतना अधिक होता है कि ध्वनि की लहरें वहां फंसकर रह जाती हैं और बार बार गूंजती रहती हैं। इसे सोफर चैनल कहा जाता है। ये चैनल ध्वनि को बिना उसकी शक्ति खोए हजारों किलोमीटर दूर तक ले जा सकता है। हो सकता है कि अपस्वीप महज एक छोटी सी प्राकृतिक आवाज हो जिसे इस चैनल ने इतना विशाल और भयानक बना दिया हो। लेकिन अगर ऐसा है तो वो आवाज शुरू कहाँ से हुई? वो शुरुआती चिंगारी क्या थी जिसने इस महासागरीय गूंज को जन्म दिया? यहीं आकर विज्ञान फिर से शांत हो जाता है। चाहे वो कोई विशालकाय जीव हो, कोई प्राचीन राक्षस हो, या फिर धरती की अपनी आंतरिक हलचल, अपस्वीप हमें ये याद दिलाता रहता है कि समुद्र के सीने में आज भी ऐसे राज दफन हैं जिन्हें इंसान शायद कभी नहीं समझ पाएगा। अक्सर जब हम गहरे समुद्र की इन डरावनी आवाजों की चर्चा करते हैं तो द ब्लूप का नाम सबसे पहले जहन में आता है। लेकिन अपस्वीप और ब्लूप में एक बहुत बड़ा अंतर है। ब्लूप एक जैविक शोर की तरह लगता था, जैसे कि कोई बहुत बड़ा जीव अचानक चिल्लाया हो, जबकि अपस्वीप एक मशीन की तरह सटीक और बार बार दोहराई जाने वाली गूंज है। क्या यह संभव है कि समुद्र के नीचे कोई ऐसी प्राचीन सभ्यता मौजूद हो जो इन आवाजों का इस्तेमाल आपस में संवाद करने या हमें चेतावनी देने के लिए कर रही हो? यदि हम लेवियाथन की पौराणिक कथाओं को गहराई से देखें तो कई संस्कृतियों में इसे समुद्र का रक्षक माना गया है। कुछ लोगों का मानना है कि अपस्वीप दरअसल लेवियाथन की वो गूंज है जो वो समुद्र के इकोसिस्टम को संतुलित रखने के लिए पैदा करता है। ये एक ऐसी कल्पना है जो रोंगटे खड़े कर देती है। सोचिए कि आपके पैरों के नीचे, हजारों मील नीचे, एक ऐसा जीव मौजूद है जिसकी महज एक आवाज पूरे महासागर को थर्रा देती है। लेकिन यहाँ हमें कल्पना के पंखों को थोड़ा थामकर वैज्ञानिक धरातल पर भी लौटना होगा। सालों की रिसर्च और हजारों डेटा पॉइंट्स का विश्लेषण करने के बाद नोआ के वैज्ञानिकों ने एक निष्कर्ष निकाला है जो सुनने में शायद लेवियाथन जितना रोमांचक ना लगे, लेकिन वो अपने आप में कम डरावना भी नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये आवाज अंडर वाटर वोल्केनिज्म यानी पानी के नीचे होने वाली ज्वालामुखी गतिविधियों का परिणाम है। दक्षिण प्रशांत महासागर में जहां से ये आवाज आ रही है वहां समुद्री पहाड़ों की एक लंबी श्रृंखला है। जब इन पहाड़ों के नीचे से गर्म मैग्मा निकलता है और वो समुद्र के ठंडे पानी से टकराता है तो भारी मात्रा में भाप और गैस के बुलबुले पैदा होते हैं। ये बुलबुले जब फटते हैं तो उनकी गूंज सोफर चैनल में फंस जाती है और हजारों मील तक एक लयबद्ध आवाज की तरह सुनाई देती है। परंतु यहाँ एक सवाल अभी भी खड़ा है, यदि ये केवल ज्वालामुखी है तो ये वसंत और पतझड़ में ही तेज क्यों होती है? वैज्ञानिक तर्क देते हैं कि इन मौसमों में समुद्र के तापमान और घनत्व में जो बदलाव आते हैं वे ध्वनि को प्रसारित करने के लिए सबसे अनुकूल स्थिति पैदा करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो ज्वालामुखी तो शायद साल भर फटते हैं, लेकिन समुद्र का वातावरण उन्हें केवल इन्हीं खास महीनों में हम तक पहुंचने की इजाजत देता है। क्या यह जवाब आपको संतुष्ट करता है या आपको भी लगता है कि विज्ञान यहाँ कुछ छुपा रहा है? क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि जिस जगह से ये आवाज आती है वो दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक है? इस रहस्यमयी सफर में मेरे साथ यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समुद्र की गहराइयाँ जितनी डरावनी हैं उतनी ही मोहक भी। अगर आपको लगता है कि अपस्वीप के पीछे कोई ऐसी शक्ति है जिसे विज्ञान अभी तक पहचान नहीं पाया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सबसे सही समय है। ऐसी ही अनसुलझी पहेलियों और रोंगटे खड़े कर देने वाली रिसर्च के लिए हमसे जुड़े रहें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका सहयोग ही हमें इस अंधेरी दुनिया के राज बाहर लाने की ताकत देता है। अंत में, चाहे अपस्वीप किसी ज्वालामुखी की गूंज हो
या समुद्र के किसी प्राचीन दैत्य की पुकार, ये हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। ये हमें बताती है कि इंसान ने भले ही चांद और मंगल पर कदम रख दिए हों, लेकिन हमारी अपनी ही धरती पर ऐसी जगहें मौजूद हैं जहां हम आज भी एक अजनबी की तरह हैं। लेवियाथन हो या मैग्मा, ये आवाज हमें याद दिलाती रहेगी कि प्रकृति के पास हमेशा कुछ ऐसा होगा जो हमारी समझ से परे होगा। शायद कुछ आवाजें इसलिए बनी हैं ताकि वे अनसुलझी रहें, ताकि हमारा कौतूहल और डर जिंदा रहे। समुद्र के इस सन्नाटे में अगली बार जब आप लहरों को देखें तो याद रखिएगा कि उन लहरों के बहुत नीचे कुछ ऐसा है जो शायद आपको सुन रहा है। सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें, जहां हम एक और गहरे राज का पर्दाफाश करेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और रहस्यों की खोज जारी रखें।